श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन सुना। ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र की कथाओं का रसास्वादन किया। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्रेय जी से कि हे मैत्रेय जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए और भगवान की भक्ति से किस प्रकार के जीवात्माओं की मुक्ति होती है। क्या भक्ति करने से कोई पापात्मा की भी मुक्ति हो सकती है क्या? श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं, जो अपनी मुक्ति चाहता है वह जी केचित केवल्या भक्ति वासुदेव परायण अधनम धनवंति कारेण निरहामिव भास्कर। देखिए, मुक्ति पाने के लिए केवल और केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। जो जीव परमात्मा की भक्ति करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। जिसने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो और अंत समय जिसके जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण हो जाए वह भी मुक्ति पा लेता है। बार बार मुनि यतन कराई अंतराम मुख आवत नाही। हम और आप सभी लोग भगवान की भक्ति और भगवान नाम का जाप इसलिए करते हैं कि अंत समय में हमारे मुख से श्री गोविंद नाम निकले, श्री राघवेंद्र सरकार का नाम का उच्चारण हो जाए, संसार का हमें चिंतन नहीं हो, हरि का चिंतन हो। कल आपने श्रवण किया था, अंत समय में जो जीव की जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, आप हमें यह बताइए कि जिसने जीवन पर्यंत अगर पाप किया है और धोखे से भी भगवान का नाम लिप जाए, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति धोखे से लाइट के तार को पकड़ लेता, क्या उसको करंट नहीं लगता है? आप बिजली के तार को अगर प्रेम से पकड़ोगे तब भी वह करंट देगा, धोखे से पकड़ोगे तब भी करंट देगा, आलस्य से पकड़ोगे, जान के पकड़ोगे, अनजान में पकड़ोगे, उसका कार्य है जीव को करंट देना। उसी प्रकार कि हम आपकी शंका का भी समाधान करते हैं। प्रिय माताओं, बंधुओं, प्रिय श्रोतागणों, श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक कन्याकुब्ज नामक नगर में एक अंजामुल नामक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे बड़े वेद पाठी, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, सदा आचरण करने वाले एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे। एक दिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि पुत्र, आप अग्निहोत्र के लिए वन से समदा लेकर के आइए। और अजामिल जी महाराज वन में समदा लेने के लिए चले जाते हैं। जब वे समदा लेकर के आते हैं तो एक शूद्र को एक वैश्या में रत देखते हैं और वहीं से उनकी मति खराब हो जाती है। वे उस वैश्या के साथ में उसी निर्जल जल
वन में रहने लगते हैं। कहते हैं कि संगति को सुधारो, जैसी संगत करता है जीव वैसा ही कर्म करने लगता है, वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। आज गड़का के साथ रहने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उसका ज्ञान नष्ट हो गया, उसके सभी सदाचरण नष्ट हो गए। अनेक काल तक उस गड़का के साथ रमण करते हुए उसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। उसके 9 पुत्र हुए और वो तो महाराज एक त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला एक विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण भी कुसंग के संग के कारण एक दुष्ट आत्मा हो गया। अब तो वन में जाकर के निर्जीव जीवों की हत्या करता, शिकार खेलता और अपने परिवार का भरण पोषण करता, चोरी करता, डकैती डालता, लूट मार करता। एक दान श्रीधाम अयोध्या से कुछ संतों की मंडली तीर्थ यात्रा करते हुए वहां से जा रही थी, जो भगवान नाम का संकीर्तन कर रही थी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से संत महात्मा भगवान नाम का गुणगान करते हुए चल रहे थे। संध्याकालीन वेला हुई। संतों की जो जमात के महंत थे उन्होंने संतों से कहा कि हे संत भगवानों, अब संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन करेंगे, संध्या उपासन करेंगे, अतः अब हमें इसी ग्राम के निकट ही, इस गांव में ही हमें विश्राम करना चाहिए। भगवान का सेवा पूजा आरती आज इसी गांव में होगा, भगवान का भोग भी इसी गांव में लगेगा। तो वे संत महात्मा उस नगर में निवास करने वाले कुछ लोगों से कहते हैं कि हे भैया, हमें किसी भगवान के भक्त का घर बताइए, क्योंकि हमें आज रात्रि विश्राम नहीं करना है। ये भगवान के भक्त के घर पर ही हम रात्रि विश्राम करेंगे और भगवान का भोग लगाएंगे। माताओं बहनों, गांव में संतों का उपहास करने वाले भी व्यक्ति मिल जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि इनको अंजामिल के घर पहुंचा देते हैं। बोले महाराज, इस गांव में तो सबसे धर्मात्मा व्यक्ति अजामिल जी महाराज है, आप अजामिल जी महाराज के घर चला जाइए। और गांव से बाहर ही, गांव को निकलते ही एक सरोवर के किनारे पर उसका घर है। महात्माओं को क्या पता कि अजामिल कौन है, क्या है। जब गांव वासियों ने भगवान का भक्त बताया तो भगवान का भक्त ही होगा। संत महात्मा निर्मल हृदय के होते हैं। अजामिल जी महाराज का घर पूछते पूछते उस अजामिल के घर पहुंच गए। घर पे सीताराम नाम की
आवाज दी तो वह गणका घर से निकल करके घर के मुख्य दरवाजे पर आती है और कहने लगी कि हे महात्माओं, आप किस लिए आए हो? आप क्या चाहते हो? आपको अन्न दें या वस्त्र दें या धन दें, क्या दें? मैं आपके लिए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं। संत भगवान कहते हैं कि हे माते, हमने गांव में भगवान के भक्त का घर पूछा था तो गांव वालों ने कहा कि अजामिल जी महाराज के पास चले जाइए, वहीं आप रहिए, वो आपकी बहुत अच्छी सेवा करेगा। महाराज भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, संत महात्मा ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता है। अतः हम आपके घर में आज रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। हम श्री धाम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, हम आपके घर में विश्राम करेंगे। तो गड़का रोने लगी, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कहने लगी, बताओ मेरा कैसा भाग्य है, आज मैं चाहकर के भी संत भगवानों की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक गड़का हूं, मेरे घर का धन है वह अशुद्ध है, मेरा कर्म अशुद्ध है। संत भगवान कहते हैं कि बेटी आप क्यों रो रही हो? कहती है, महाराज गांव वालों ने जो आपको पता बताया है वह गलत बताया है। मैं महाराज एक वैश्या हूं और मेरे पति इस इलाके के सबसे बड़े चोर हैं, पापात्मा हैं, हिंसा करने वाले हैं। तो संत कहते हैं कि बेटी हम तो आ गए, अब तो आज ही आपके घर हम विश्राम करेंगे। वो गड़का कहती है, महाराज आप मेरे हाथ का तो नहीं खा सकते, मैं आपके लिए अमनिया प्रसाद ही दे दूंगी, सूखा सीधा दे दूंगी, आप बनाना, भगवान का भोग लगाना। आप आ ही गए तो मुझ पर कृपा करो, मेरे घर का वातावरण अशुद्ध है, अतः आप मेरे घर के दरवाजे पर ये बट वृक्ष है, आप यहीं पर निवास करें, सरोवर से जल लेके आए, मैं आपके लिए सीधा दे दूंगी, अमनिया प्रसाद दे दूंगी, आप भगवान का भोग लगाना और भगवान का नाम संकीर्तन करना। माताओं बहनों, संत भगवान का भोग प्रसाद लगाते हैं, बड़े चाव से नाम संकीर्तन करते हैं। अजामिल जी महाराज उस समय चोरी करने के लिए चले गए। सुबह आकर के देखते हैं तो उनके घर के समीप मुख्य दरवाजे पर बट वृक्ष के नीचे संतों की जमात ठहरी हुई। कहते हैं, भाई आप यहाँ कहाँ से आए, आप क्या हो, कौन हो? बोले, हम तो श्री धाम अवध से श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। हम अजामिल के घर पर परम भक्त है, भगवान का भक्त है, हम उसी के यहाँ पे ठहरे हुए हैं, भाई आप कौन हो? तो अजामिल कहता है, महाराज मैं अजामिल ही हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक नंबर का चोर हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ। तो महंत महाराज कहते हैं कि हे अजामिल जी, हमने आपके घर का नमक खाया है, दाल रोटी खाई है, ठाकुर जी का प्रसाद लगाया है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। भाई देखो, ब्राह्मण और संत अगर कहीं जाते हैं और प्रसाद पाते हैं तो भाई दक्षिणा तो लेते ही हैं। आपने हमें दक्षिणा नहीं दी, आप हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल जी महाराज कहते हैं, महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा तो मेरी यही है कि आपके कमंडलू और लंगोटी का हरण नहीं किया है। आप अपना भला चाहते हो तो सीताराम बोलो, वरना आपके आसन वासन शासन सबको लूट लूंगा। उसी समय अजामिल की पत्नी वह गड़का आ जाती है, कहती है कि आप संतों से ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे संत भगवान हैं,
हमारे तो जन्म जन्मांतरों के पाप ही किए हैं, लेकिन किसी पूर्व काल में हमने कोई पुण्य किया होगा। आज हमें भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ है और ठाकुर जी का भी प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। आप इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। संत सोचते हैं कि हमने जिसके घर का अन्न खा लिया उसका उद्धार तो करना चाहिए, और भगवान के भक्तों का तो सभी उद्धार करते हैं। दुरात्मा का जो उद्धार करे, पापात्मा का उद्धार करे, वही सच्चा संत होता है। प्रिय बंधु, वे संत महापुरुष कहते हैं कि आप हमें दक्षिणा देव नहीं पड़ेगी, और हम दक्षिणा लेकर के ही जाएंगे। हम सांसारिक दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम धन वस्त्र आभूषण मणि माणिक्य की दक्षिणा नहीं लेते हैं। आप हमारे लिए दक्षिणा एक ही दक्षिणा दीजिए। आपकी 9 संतानें हैं और 10वीं संतान आपके घर पुत्र के रूप में उत्पन्न होगी, और आप उसका नारायण नाम रख लेना। बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल जी महाराज बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि नारायण नाम के लिए कहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पैसे नहीं मांगे, धन नहीं मांगा, बहुत अच्छी बात है, वरना हमें इनको पैसा देना पड़ा। संतों के आशीर्वाद से उस गणका ने कुछ समय पर्यंत एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। संतों के कथन अनुसार अजामिल ने उस शिशु का नाम नारायण रखा। और आप सभी सदगृहस्थी हैं माताओं बहनों, या तो प्रथम पुत्र से प्रेम होता है या अंतिम संतान से ही प्रेम होता है, और जो बुढ़ापे की संतान होती है ना, उससे तो बड़ा ही प्रेम होता है। अब तो अजामिल जी महाराज कहीं भी जाए, चलो बेटा नारायण, खाना खाए तो हे नारायण खाना खा लो, स्नान करे तो हे नारायण स्नान कर लो। आज तो वह अनजाने में ही सही लेकिन परमात्मा के नाम का उच्चारण करने लगा। धन्य है ऐसे संत जो ऐसे दुरात्मा का भी उद्धार कर देते हैं। जब वे 80 वर्ष की आयु के हो गए तो एक दिन यमराज के दूत उन्हें काल पास में बांध करके यमराज के पास ले जाने के लिए आए। अब तो महाराज वे खटिया से कभी सिरहाने की तरफ अपने सिर को रखता है, कभी दूसरी तरफ करता है, और बड़ा व्याकुल हो जाता है। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना, पापात्मा होते हैं, उनको जब यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं तो उनको प्रत्यक्ष दिख भी जाते हैं। कभी कभी वे अपने मुख से भय के कारण आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आज अजामिल ने कुछ दूरी पर खेल रहे अपने पुत्र को नारायण को पुकारा। दूरे क्रियाण संयुक्तम पुत्रम नारायणम प्लावतेन स्वरेण उच्चार जिव्या कुलेन्द्रियः। कुछ समय कुछ दूरी पे खेल रहे अपने पुत्र नारायण को पुकारा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देव योग से वहीं भगवान विष्णु के पार्षद जा रहे थे। उन्होंने सुना कि किसी ने इस मंगलमय नाम को लिया है, ये तो हमारे प्रभु का नाम है, हमारे प्रभु को पुकारा है, चलो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसी समय तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए और यमराज के दूतों को मार करके दूर खड़ा कर दिया। और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो सज धज के जिस दिन मौत की
शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कितने बड़े, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। वो मिट्टी का तू सब सोने के सामान है तेरे, हाँ मिट्टी का तू सब सोने के सामान है तेरे। मनुष्य छोटा सा होता है, मनुष्य से बड़े सभी जीव बड़े होते हैं, लेकिन मैं मेरी में सोना चांदी धन दौलत के चक्कर में मनुष्य सबको भूल जाता है। मिट्टी का है, पता है मिट्टी से जन्म लिया है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, तो भी मनुष्य सब कुछ भूल के भगवान के नाम को भूलकर इसमें मैं मेरी में लगा होता है। और मिट्टी का तू सब सोने के सामान है तेरे, वो मिट्टी का तू सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी। वो ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। वो ना सोना 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 ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पंछी है तू पर खोल, पंछी है तू पर खोल, पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू पर खोल, पिंजरा तोड़ के उड़ जा। और मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मनुष्य रहता है मोह माया में, जब मनुष्य के पास रहता है सब कुछ, सब इज्जत करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं रहता है, कल बताया था जब दिन गर्जिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है, हर दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आके दिखाती है, भाई भी बुरा मोह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिगब चलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्जिश रंग दिखाती है, जब गर्जिश रंग दिखाती है, जब गर्जिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारते फिरते हैं। आज हमारे पास पैसा है, प्रधान जी के पास प्रधान जी का पद है, मोदी जी के पास प्रधानमंत्री जी का पद है, तो सभी उनका नाम लेते हैं, सभी उनको इज्जत करते हैं। राहुल गांधी को कोई नाम लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि उनके पास कोई पद है ही नहीं। मनमोहन को सभी भूल गए कि नहीं। जब हमारा अच्छा समय आता है सभी हमारे पास होते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है कोई भी पास नहीं होता है।
इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरगद तक जाते हैं। रिश्तेदारी नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। क्या कहते हैं? और रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते हैं। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर, कुछ काम अधर्मी अधर्म के कर पर ना पीछे पछताएगा, लाख बहाने करेगा लेकिन ढेर परा रह जाएगा। क्यों सोवे सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन कहाँ ले जाएगी? लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी। पंछी है तू पिंजरा, पंछी है तू पर खोल पिंजरा, तोड़ के उड़ जा और मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन जिस दिन मौत की हो, धड़कन जिस दिन मौत की तेरी गुनगुनाएगी, तेरी गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अब क्या? भाई बंधु कुटुंब कबीले मतलब के सारे, भाई बंधु कुटुंब कबीले मतलब के सारे। और कोई नहीं कुछ काम तेरे आएंगे प्यारे, और कोई नहीं कुछ काम तेरे आएंगे प्यारे। तो क्या काम आएगा? साथ में क्या जाएगा हमारे में? राम नाम। राम नाम आप इतना सा लेते हैं लेकिन उससे ज्यादा पाप इतना करते हैं, तो राम नाम जाएगा साथ में हैं? छोटा सा पुण्य करते हैं, पाप इतना बड़ा करते हैं। ये पाप की गठरी तेरे, ये पाप की गठरी तेरे, ये पाप की गठरी बंद कर तेरे संग जाएगी या नहीं जाएगी? ये पाप की गठरी बंद कर तेरे संग जाएगी, हाँ संग जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। एक और भजन चलाता हमारे सतगुरुदेव भगवान ने गाया था, वो ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, सगरो बालापन खोयो। ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, और तू डूबे कि मर उल्लू चुल्लू भर पानी में। ये जीवन सब कुछ, मनुष्य सब कुछ जानता है फिर भी उल्लू बनता है और सबको बनाता है। और ना राम नाम लियो दिन भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, माता और बहनों, यमराज के दूत कहते हैं कि आप कौन हो? कि हम भगवान के भक्त हैं और जो भगवान नाम का उच्चारण करते हैं हम उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यमराज के दूत कहते हैं इसने भगवान का नाम नहीं लिया, अरे इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे यमदूत आप भूल गए, अरे इसके पुत्र का नाम तो 10 साल पहले होगा, 5 साल पहले रखा होगा, लेकिन हमारे भगवान का, हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है।
भाव कुभाव अनक हालस हु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये नाम की महिमा है कि चाहे कोई प्रेम से जपे, भाव से जपे, कुभाव से जपे। माताओं बहनों, आप घर में काम करते रहो, तन से काम करो, मन से प्रभु का स्मरण करो, राम नाम का जाप करो, यही कल्याण का साधन है। संसारिक कर्म करते रहो, प्रभु का नाम जाप करते रहो। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, अतः हम इसकी रक्षा के लिए हैं। और भगवान के पार्षद यमदूतों को मार करके भगा देते हैं। यम के दूत जब यमपुरी में जाते हैं तो यमराज कहता है कि भाई अजामिल को क्यों नहीं लेके आए, अब कहाँ है अजामिल। यम के दूत यमपास को लेकर के यमराज महाराज के चरणों में डाल देते हैं। कहते हैं महाराज, हम तो इस संसार का मालिक आपको ही समझते थे, हमें क्या मालूम आपसे भी बड़ा कोई और है। अरे हम यमराज को लेने के लिए, हम अजामिल को लेने के लिए गए थे महाराज। उसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नाम उचारा, वहीं पे चार व्यक्ति चार भुजा वाले जो पीतांबर धारण किए हुए थे उपस्थित हो गए और हमको उन्होंने मार के भगा दिया। जो ही यमराज के दूतों ने श्री नारायण नाम का उच्चारण किया, उसी समय यमराज ने उसके यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, कहा कि आप क्या बोल रहे हो, इस उच्चारण यहाँ पे मत करो, चलो सभा में चलते। अगर आप इस बंदी खाने में गलती से आपने अब की दोबारा नारायण नाम ले लिया और ये दुष्टात्मा जो नरक में पड़े हुए हैं, इन्होंने अगर भगवान का नाम सुन लिया तो ये सभी पाप आत्मा, इनके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे और ये भगवान के धाम को चले जाएंगे। मेरा तो कारोबार ही नष्ट हो जाएगा। ये मंगलमय नाम है। बोले महाराज, इस नाम की महिमा क्या है। यमराज कहते हैं कि इसके नाम की महिमा मैं आपको क्या बताऊं, आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया है। भगवान के पार्षदों ने आपका क्या हाल किया है। अरे आप राम से भी अगर राम के नाम की महिमा पूछोगे तो वो भी नहीं बता सकते। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम 12 व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयंभू श्री स्वयंभू जी महाराज भगवान के नाम को जानते हैं, महिमा को जानते हैं। शंभू भगवान शंकर जी जानते हैं और नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार जी महाराज और प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि, सुखदेव जी और परीक्षित जी। श्री यमराज जी कहते हैं कि 12वें नंबर के हम हैं। हम भी भगवान के थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम की महिमा का बारे में जानते हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि महाराज, हमें आप अब एक ही बात बताइए कि हम किसको पकड़ के लाएं और किसको पकड़ के ना लाएं। क्योंकि अगर हम किसी भगवान के भक्त के पास गए तो फिर भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो जाएंगे और महाराज फिर हमको मारेंगे, बड़ा तेज मारते हैं, बड़ा कष्ट होता है। तो माताओं, यमराज कहता है और आप इस बात को विशेष ध्यान से सुने। यमराज जी कहता है, प्रिय श्रोताओ, जिस व्यक्ति की जिह्वा पे कभी भी भगवान का नाम का संकीर्तन नहीं हुआ, जो कभी भी भगवान का भजन नहीं करता हो, भगवान की अपने हाथों से सेवा नहीं करता हो, पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा ना करता हो, वाणी से कभी भी भगवान के गुणानुवाद नहीं कहता हो और
जिब्या जिसकी कभी भी भगवान नाम का गुणगान ना करे, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के खिलाओ। और जो इन कार्यों को करता है उसके पास भी मत चले जाना भूल करके भी। अब तो आप बच करके आ गए हो भगवान के भक्तों से, अब की बार तो शायद एम्बुलेंस में लेके आना पड़ेगा। बोलो राधे। अभी तो ये मंदिर के प्रांगण से बाहर भी नहीं गई है आवाज आपकी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अब आप स्वयं अपने मन में विचार कर लो माताओं कि आप किस लेवल के भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान के पार्षद और यमदूतों के वृत्तांत को अजामिल ने श्रवण कर लिया था और नाम की महिमा को जान लिया था, और भगवान के पार्षदों के दर्शन करने से उसकी आयु भी बढ़ गई। अब तो वह तत्क्षण घर को त्याग करके पुनः वन में चला जाता है और भगवान नाम का जाप करता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। एक बार कथा आती है कि ऐसा क्यों जगमो जगमाही और प्रभुता पाए ताए मदन। जो व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर आसीन हो जाए लेकिन वो अपने गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, संतों का अपमान करता है तो उसे महान कष्ट सहन करना पड़ता है। एक बार इंद्र अपनी अमरावती में अपनी सभा में देवांगनाओं का नाच गान सुन रहे थे, देख रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव बृहस्पति देव जी आए और अपने गुरुदेव को आया देख करके इंद्र ने सोचा कि अगर मैं अपने आसन से खड़ा होऊंगा गुरुदेव के सम्मान के लिए तो ये नाच गाने का जो आनंद मैं ले रहा हूं ना ये फीका पड़ जाएगा। और अपनी नजरों को टेढ़ा कर लिया, जान करके भी ऐसे अनजान हो गए कि उन्होंने गुरुदेव को आया हुआ देख करके भी ऐसी क्रिया करी जिससे गुरुदेव को ये लगे कि इसने मुझे देखा ही नहीं है और अपने आसन से खड़े नहीं है। माताओं और बहनों, भगवान बृहस्पति देव समझ गए कि वारे चेला अब तो हमसे ही अखियां चुराने लगा, हमारे ही ज्ञान से, हमारे ही तप से तुझे इतना बड़ा तप मिला है, इतना बड़ा पद मिला है और आज तू हमारी ही अनदेखी कर रहा है। वो अंतर ध्यान हो गए। जब वह नाच गाना बंद हुआ, प्रिय श्रोताओं, इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई और अपने गुरुदेव को मनाने के लिए वे उनके घर गए तो उनके गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। यही बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मालूम हो गई और बलि से कहा कि हे बलि, कर दो स्वर्ग पर चढ़ाई, अब तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी, अब तुम इंद्र की पदवी पर प्राप्त कर लोगे। माताओं बहनों, राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण करने से महान युद्ध हुआ। अब तो इंद्र बड़े दुखी हुए कि बिना गुरु के हम दैत्यों को कैसे जीत पाएं। ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की और कहने लगे कि हे पितामह, हमसे अनजाने में गुरुदेव का अपराध होगा, गुरुदेव हमसे नाराज हो गए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप त्वष्टा मुनि के शिष्य को, पुत्र को जाकर के विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ और उन्हीं के मार्गदर्शन में पुनः शक्ति पाकर के अपने इंद्र पद को प्राप्त कर लो। इंद्र त्वष्टा मुनि के पास जाता है और अपनी विनती करता है, लेकिन त्वष्टा मुनि कहते हैं
कि भाई पुरोहित कर्म कांड सबसे मंदा है, क्योंकि यजमान के यहाँ ब्राह्मण लोग जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, पुराण भागवत पुराण की कथा कहते हैं, यज्ञ करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और यजमान की बड़ी श्रद्धा होती है। और जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बात आती है ना माताओं, तो यजमान फिर तो आंखों के सामने से ओझल होने लगता है। कहता है महाराज मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, इनको विदा कर लूं तब सोचता हूं आपके बारे में। और ऐसा रिश्तेदारों को विदा करता है कि वो खुद दुबकने लग जाता है। और देखो ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा भरपूर देनी चाहिए। ब्राह्मण जिससे संतुष्ट हो गए उसका इहलोक सुखी और परलोक भी सुखमय हो जाता है। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। देखो अभी तो हमने ब्राह्मणों की महिमा ही बताई है, और ब्राह्मणों की महिमा के प्रभाव से हमारे मेहनत पूज्य श्री परसोत्तम आचार्य जी महाराज की कृपा से देखो लाइट भी आ गई। बोलो राधे राधे। तो ये तो देखो आपने प्रत्यक्ष देख लिया ब्राह्मणों की महिमा के बारे में। इसीलिए ब्राह्मणों की चकाचक सेवा करो, खूब रबड़ी खिलाओ। और अब देखो एकादशी आएगी, ब्राह्मणों की सेवा भी होगी, मावस भी है कल की। हमारी इस कथा की आयोजक पूज्य माता जी भी ब्राह्मणों का, संतों का सेवा करेंगी। जो उनके दान धर्म में, वस्त्र आभूषणों में, दक्षिणा में जो उनका सहयोग करना चाहे वो अपना नाम लिखा दे और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों के निमित्त, अपने कल्याण के लिए दान दे करके संत ब्राह्मणों का पूजन में अपना सहयोग दें। भगवान ब्रह्मा के आदेश को जब बताते हैं तो त्वष्टा मुनि अपने पुत्र विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बना देते हैं। और जब विश्वरूप देवताओं के कुलगुरु बन जाते हैं तो सबसे पहले वे नारायण कवच का उपदेश देते हैं। उसके प्रभाव से ही वे पुनः असुरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब तो उन्होंने देखो इंद्र को अगर पद को पाना है तो आप 100 अश्वेत यज्ञ कर दो और इंद्र बन जाओगे। इंद्र ने भी कहा कि मुझे अपने सिंहासन को, इस आसन को, इस पद को अगर अपने पास बनाए रखना तो भाई बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। और बहुमत क्या है कि यज्ञ करना पड़ेगा। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। त्वष्टा मुनि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनके 3 मुख थे। वे एक मुख से सुरापान, एक मुख से अन्न और एक मुख से सोमरस का पान करते थे। और वे 2 मुखों से तो देवताओं के नाम की आहुति देते। इंद्राय नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, इस प्रकार से। और जो तीसरा मुख था उससे वो गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी जो माता थी वह असुरों की कन्या थी। अब तो असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। जब यह बात इंद्र को मालूम हुई तो उन्होंने उनके 3 सिरों को काट दिया, जिनसे औरैया, बुगला और नीलकंठ इत्यादि 3 पक्षियों की उत्पत्ति हुई। जब त्वष्टा मुनि को यह बात मालूम हुई कि हमारे पुत्र को पहले तो इंद्र ने अपना गुरु बना लिया और गुरु बना करके अपना राज्य काज अपने हाथ में पुनः प्राप्त कर लिया, और फिर बाद में हमारे पुत्र को उन्होंने मार दिया। माताओं बहनों, ब्रह्म हत्या सबको व्याप्त होती है।
अब तो वह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास पीछा करने लगी और इंद्र मान सरोवर में जाकर के कमल की नाली में छिप गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या जल में घुस नहीं सकती है। और ब्राह्मण के मुख से और अग्नि के मुख से देवता पान करते, हमने पहले ही बताया। अब अग्नि जल में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए अब तो इंद्र भूखे रहने लगे। और स्वर्ग में भी बिना राजा के देवता भी बड़े व्याकुल रहने लगे कि अगर हमारा प्रतिनिधि ही नहीं होगा तो हमारा राज्य का कैसे चलेगा, अराजकता फैल जाएगी। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी पे जाइए, सूर्यवंशी राजा न्यूस को इंद्र बना दीजिए। उन्हें इंद्र की पदवी दी। इंद्र की पदवी पर पहुंचने के बाद राजा न्यूस इंद्र पत्नी शुचि को देख करके कामासक्त हो गए। उनकी अभेद दृष्टि हो गई। यह बात जब शुचि ने भगवान को बताई तो कहा कि एक ही उपाय इनसे कहो कि वो आपसे मिलने के लिए और आपके महल में ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई पालकी पर, जिसमें 4 ब्राह्मण अपने कंधों पर लेकर के आए, तो वो आपसे तभी मिलेगी। शुचि ने ऐसा ही कहा और राजा न्यूस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप मेरी पालकी लेकर के शुचि के महल में चलो। ब्राह्मणों को आज उन्होंने पालकी में लगा लिया और काम वेग के कारण वह ब्राह्मणों में लात मार करके कहता है पालकी में, आप सैन्य जल्दी चलो जल्दी चलो। ब्राह्मणों को क्रोध आ जाता है और कहते हैं श्राप दे, जाओ आप सर्प हो जाओ। तो राजा सर्प हो जाते हैं। भगवान की कृपा से भगवान ब्रह्मा जी पुनः उस इंद्र को उस मान सरोवर के कमल की नाली में से निकाल करके लाते हैं और यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म हत्या को नष्ट कर देते हैं। माताओं बहनों, त्वष्टा मुनि बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से एक वृत्तासुर नामक असुर निकला, जो बड़ा ही भयंकर बलवान था। हाथ में त्रिशूल लेकर के वे स्वर्ग पर धावा एकला बोल देता है। स्वर्ग के देवता उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वे सभी के अस्त्र शस्त्रों को अपने मुंह में निगल जाता है और इंद्र को मारता है। इंद्र अपने प्राणों को बचा करके भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई मैं सबकी मेरे पास काट है, लेकिन ब्राह्मणों के तप की और ब्राह्मणों के आगे मेरी भी नहीं चलती। और ये एक ब्रह्म ऋषि का तप है, अतः आप एक ब्रह्म ऋषि के तप को एक ब्रह्म ऋषि के तप के ही द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अतः आप दधीची महाराज की शरण में जाओ और उनकी हड्डियों, उनकी अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करो, तभी ये मरेगा, वरना इसको त्रिलोक में कोई भी मारने वाला नहीं है। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, देवता लोग नैमिषारण्य के पावन भूमि में जाते हैं। वहीं पे जाकर के कहते हैं कि हे महाराज, हम आपसे कुछ दान लेने के लिए आए हैं। बोले भाई क्या चाहते हो? बोले भाई महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हे दधीच जी, आप अपने शरीर को हमें दे दीजिए, आप अपनी अस्थियों को हमें दे दीजिए। दधीच जी महाराज कहते हैं कि भाई ये भी कोई दान देने की वस्तु है क्या शरीर? अरे आप हमारी कुटिया को मांगते, हमसे धन मांगते, गौ मांगते, अन्न मांगते, जल मांगते, जो हमारे पास है वो हम आपको देते। अरे ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सभी साधनों की खान है और इसी से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। क्या कोई अपने शरीर का भी दान देता है? इंद्र कहता है महाराज, अगर देने वाला
मांगने वाले की परिस्थिति को देखे तो देने वाला मना नहीं कर सकता है, और मांगने वाला अगर देने वाले की स्थिति को देखे तो उससे मांगने को भी नहीं बनता है। हमसे भगवान ने कहा था तो हम आपके पास आए। माताओं बहनों, दधीची महाराज कहते हैं कि ये शरीर है, ये एक नाशवान है, इसका नाश तो अवश्य होना है, और प्रभु ने कहा है तो अवश्य मैं इसका दूंगा, दान कर दूंगा। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इसी देह से परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं और खाद्य पदार्थ लगाया जाता है। गौ माता उसे चाट लेती है, चाटते चाटते अस्थि मात्र रह जाती हैं। उन्हीं अस्थियों से इंद्र के लिए वज्र बनाया जाता है। त्रिपुरार असुर को मारने के लिए भगवान शंकर का पिनाक नामक धनुष बनाया जाता है, जो भगवान रामचंद्र जी ने मध्य में से तोड़ा था, क्योंकि मध्य में वो भी अस्थियों का ही बना हुआ था, और उन्हीं अस्थियों में दधीच जी का वास था। दधीच जी की मुक्ति के लिए ही भगवान ने श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा था। क्योंकि आपने सुना होगा ज्ञान यज्ञ, ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये ज्ञान यज्ञ है। कहीं हवन यज्ञ है, कहीं यज्ञ भोजन का चलता है, बड़े भंडार होते हैं, वो यज्ञ। क्या आपने कभी धनुष यज्ञ सुना? क्या उसके बाद कभी धनुष यज्ञ हुआ? नहीं। वो देखने में धनुष था, लेकिन उसमें दधीची महाराज का वास था, इसीलिए उस धनुष यज्ञ की नहीं, उस धनुष की नहीं, धनुष के रूप में विराजमान दधीची महाराज का पूजन था। कथा को आगे प्रवेश करते हुए, वृत्रासुर के लिए जब अब की बार इंद्र आता है तो उसका हाथ में वज्र होता है, भयानक द्वंद्व युद्ध होता है, और इंद्र के हाथ से वज्र गिर जाता है तो वृत्रासुर कहता है, हे इंद्र, इस वज्र को उठा ले, क्योंकि इस वज्र के बिना मेरी मौत नहीं होगी। और इंद्र जब उस वज्र को उठाता है तो बड़ी स्तुति करता है। आज उस वृत्रासुर को उस वज्र में हमारे बिहारी जी के दर्शन होने लगे। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, चाहे मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, मेरे आपके चरण कमलों में अनुराग रहे, प्रीति रहे। जहां भी मैं जन्म लूं, आपके भक्तों का मुझे संग प्राप्त हो, नैस दिन आपका मैं भजन करता रहा। ना मुझे स्वर्ग की अभिलाषा है, ना धन की अभिलाषा है, ना मुक्ति चाहता हूं, ना कोई पदवी चाहता हूं। हे राघवेंद्र सरकार, हे बांके बिहारी, अगर मुझे देना है तो अपने चरण कमलों की दिव्य भक्ति दीजिए, और वो भक्ति प्राप्त करके मैं आपको किस प्रकार से जपूं, आपका ध्यान किस प्रकार से करूं। वृत्रासुर कहता है, जिस प्रकार से एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में रहता है, नन्हा सा बच्चा, और जब चिड़िया आ जाती है तो वह उससे प्रेम करता है, चिल्लाने लगता, अपनी माँ को याद करता है, उसी प्रकार से मैं हमेशा आपको याद करूं। भगवान कहते हैं, ये तो भय का भजन है, क्योंकि माँ नहीं है, इसीलिए वह शांत रहता है और माँ को याद करता है। दूसरा बार कहता है वृत्रासुर कि हे प्रभु, जिस प्रकार से गौ का बछड़ा माँ को याद करता है, जो वन में चली जाती है चरने के लिए, तो वो याद करता है, उसी प्रकार से मैं आपको याद करूं। भगवान कहते हैं, ये भूख का भजन है। अच्छा, तो फिर तीसरी बार दृष्टांत देता है कि महाराज, जिस प्रकार से एक
नव युवक स्त्री अपने परदेश गए हुए पति का जिस प्रकार से ध्यान करती है, उसकी बाट देखती है आने की, उसी प्रकार से मैं आपका भजन करूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसे भक्ति का वरदान देते हैं और इंद्र के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाती है। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगतों की तुमने गाना विपुता है टारी, भगतों की तुमने गाना विपुता है टारी, हो मेरी विवाह था वो आके बहारी, मेरी विवाह था वो आके बिहारी। बिगड़े बना है तुमने, तुमने बिगड़े बना है तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार। बेचैनी मन के तुम ही, बेचैनी मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरा सी। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों लगा ले घनश्याम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले। मेरी सांस सांस है तेरा हो है नाम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मेरे श्याम मुरली, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, बोल बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री, जोड़ते बोलते करो ने कहा था, बोल बांकी बिहारी लाल की जय हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उसे ब्रह्म हत्या पुनः लगी। अब के ब्रह्मा जी की कृपा से उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। प्रथम भाग पृथ्वी माँ को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है, और पृथ्वी माँ को भगवान ने वरदान दिया कि जहां भी गड्ढा हो जाएगा वह पुनः कुछ समय में भर जाएगा। दूसरा भाग जल को दिया, जो सरोवरों में काई के रूप में दिखाई देता है, झाग के रूप में दिखाई देता है। जल को वरदान दिया कि जिसमें आप को मिलाया जाएगा, आप उसी का आकार ले लोगे, उसे बढ़ा दोगे। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में दिखाई पड़ता है, और भगवान ने उनको वरदान दिया कि जो आपको काट देगा तो पुनः आप अंकुरित हो जाओगे। और चौथा भाग माताओं को दिया, जो रजो धर्म के रूप में दिखाई देता है, और माताओं को वरदान दिया कि आप गर्भ अवस्था धारण करने के उपरांत भी काम वासना आपकी जागृत रहे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, वृत्तासुर कौन था, इसने कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसे दैत्य होने पर भी युद्ध भूमि में भी परमात्मा की स्मृति बनी रही। परमात्मा का इस प्रकार उन्होंने वंदन किया। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि ये पूर्व काल में चित्ररथ नामक एक बहुत बड़ा राजा था। इसके कोई संतान नहीं थी, 100 रानियां थी। एक बार अंगिरा ऋषि उनके महल में आए, उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया गया। राजा ने कहा, महाराज मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, आप आशीर्वाद दें, मेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाए। अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपके भाग्य में संतान नहीं है। बोले, नहीं महाराज, मुझे तो संतान चाहिए। वह ब्राह्मण कहता है कि संतान के मिलने से किसको सुख मिला है भला? राजा सगर के 100 हजारों पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? अरे ये संसार में सुख तो केवल परमात्मा के भजन में है। बोले, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं, आपको पुत्र तो होगा, लेकिन आपको सुख और दुख दोनों देने वाला होगा। देव योग से उनकी पटरानी से एक सुंदर सुशील पुत्र का जन्म हुआ। वह सुंदर
गुणवान था, देखने में सुंदर था। अब तो राजा अपनी पटरानी से अधिक प्रेम करने लगे, अधिक स्नेह करने लगे। तो जो 99 अन्य रानियां थी उन्हें बड़ा कष्ट होता, दुख होता। सौत या रोग जो लग जाता है ना, कहते हैं स्त्री को, हमारे ब्रज में तो कहते हैं माताओं, स्त्री को गेहूं के आटे की सौत भी अच्छी नहीं लगती है। आज राजा चित्रकेतु अपनी महारानी पटरानी का बड़ा प्रेम करते हैं। उन रानियों ने उनको उस पुत्र को जहर दे दिया और वो मर गए। अब तो राजा चित्रकेतु बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। हमेशा दुख में डूबा रहता है। अब तो अंगरा ऋषि और नारद जी महाराज पुनः राजा चित्रकेतु के नगर में आए। राजा चित्रकेतु को उपदेश देते हैं कि हे राजन, आप उस मोह का त्याग कर दीजिए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पुत्र है ही नहीं, आप नहीं माने। फिर हमने कहा आपके घर पुत्र तो होगा, लेकिन आपको सुख देने वाला और दुख देने वाला होगा। आपको सुख भी दिया, उसका जन्म हुआ, तो आज आपको दुख दिया क्योंकि वह चला गया। बोले महाराज कुछ भी हो, आप पुत्र दे भी सकते हो तो पुनः मुझे बुला भी सकते हो, मुझे मेरे पुत्र से मिला हो। मंत्र शक्ति से अंगिरा ऋषि उस जीवात्मा को बुलाते हैं और कहते हैं हे जीवात्मा, आपका कल्याण हो, आप अपने इस कलेवर में आकर के पुनः शेष आयु को भोगो। देखो आपके माता पिता आपके बिना कितने दुखी हैं। वह जीवात्मा कहता है कौन से माता पिता, किस नंबर के माता पिता? नारद जी कहते हैं हे चित्रकेतु राजन, आप इससे बात करो ना भाई, अपना परिचय दो। राजा चित्रकेतु कहता है कि हे पुत्र, मैं आपका पिता हूं राजा चित्रकेतु। बोल कौन चित्रकेतु? अरे आपका पिता। बोल किस नंबर का? चित्रकेतु कहता है क्या तेरे 10-20 पिता हैं क्या? अरे मैं ही हूं। बोल कौन से नंबर के, कौन से जन्म के? अरे मैं तो जीवात्मा हूं, मैंने अपने कर्म के अनुसार ना जाने कितने जन्म लिए, कितने जीवों को मैंने अपना पिता बनाया, कितने जीवों को अपनी माँ बनाया, कितने जीवों का मैं पिता बना, कितने जीवों का मैं भाई बना। ये तो संसार सागर है। जब तक मैं इस देह में था तब तक मैं आपका पुत्र था, आप मेरे पिता थे। अब मैं आपको जानता ही नहीं हूं, कोई किसी का नहीं है, देह देह के नाते है। देव ऋषि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन चित्रकेतु, आप इनसे परिचय दो ना भाई, बताओ। बोलो समझ गया महाराज, कोई किसी का नहीं है, परमात्मा का नाम ही सार है। ऐसा सोच करके वे मथुराचल पर्वत की कंदराओं में चले जाते हैं और भगवान का जाप करने लग जाते हैं नाम का। भगवान शंकरषण देव की स्तुति करते हैं और वे एक परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार वे चित्रकेतु विमान में कैलाश नगरी में गए तो देखते हैं भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके और ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। तो राजा चित्रकेतु कहता है, वह विद्याधर बने चित्रकेतु कहते हैं कि देखो ये योगियों के योगी कहलाए जाते हैं, ये विश्व गुरु जगत गुरु कहलाए जाते हैं। अरे इनको ये पता नहीं है कि सभ्य समाज में कैसे बैठा जाता है, ऋषि मुनियों को कैसे बैठा जाता है, लोक लाज तो है ही नहीं। स्त्री को अपनी जंगा में बैठा करके ये उपदेश दे रहे हैं। इस भाव को इस प्रकार जब कहते हैं वो, तो भगवान शंकर तो मुस्कुरा जाते हैं। माता पार्वती उन्हें श्राप देती थी, हे विद्याधर, हे चित्रकेतु, तुम विद्याधर तो बन गए लेकिन तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है, तुम में अभेद बुद्धि है और आश्री स्वभाव है, जाओ तुम असुर हो जाओ। चाहते तो वे विद्याधर चित्रकेतु भी माता पार्वती को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इससे माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उस चित्रकेतु कहने लगे, माता मैं एक संसारी व्यक्ति हूं, भोगी हूं, कामी हूं,
मेरे विचार जो मेरे मन में उत्पन्न हुए, मेरी दृष्टि से, मेरे समाज के द्वारा मैंने वो कहे। अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरे अपराध को क्षमा करें। माता पार्वती कहती है, बेटा मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मैं वरदान भी देती हूँ, असुर योनि में जाने के उपरांत भी आपको भगवान की भक्ति बनी रहेगी, आपका ज्ञान विद्यमान रहेगा। इस प्रकार से वही चित्रकेतु पुनः दूसरे जन्म में वृतासुर हुआ। बोलो राधे, प्रेम से बोलो। और जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में। मन लगो मेरो यारे फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार मन लगो मेरो यार फकीरी में। 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 और जो सुख पायो राम भजन में, ओ जो सुख पायो राम भजन में, ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। और वो सुख नाए अमीरी में। बोलो आप। मन लगो मेरो यार फकीरी में। और जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए। 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 ओ भला बुरा सबकी सुन लीजिए। 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 और कर गुर राज गमीरी में, कर गुर राज गमीरी। मन लगो लगो, मन लगो 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 लगो। मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। और क्या, और एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे और एक हमारी माता रानी, और एक हमारी माता रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे 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 राधे। मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन
आखिर ये तन खा के मिलेगा, 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 हो आखिर ये तन खा के मिलेगा, आखिर ये तन खा के मिलेगा, आखिर ये तन खा के मिलेगा, आखिर ये तन खा के मिलेगा। और क्यों फिरता मजरूरी में, क्यों फिरता मजरूरी में, ओ मने लागो मेरो, ओ मने लागो लागो, ओ मने लागो मेरो यार फकीरी, मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर सुनो भाई साधु, के कबीर सुनो भाई साधु, हो के कबीर सुनो भाई साधु, के कबीर सुनो भाई साधु, के कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिले मजूरी में, साहिब मिले गरीबी में, मने लगो लगो, मने लगो लगो, मने लगो मेरो यार फकीरी, मने लगो मेरो यार फकीरी। और ये जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, ओ जो सुख पायो राम भजन में, 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 वो सुख नाए अमीरी में, हाँ वो सुख नाए अमीरी में। मन लागो लागो, मने लगो मेरो यार फकीरी में। देखो हमारी मैया नाराज है और कल मैंने मैया जी का भजन छोड़ दिया था, इसीलिए नाराज है। उस भजन को पूरा करता हूँ। और बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी, बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारे, मेरी मैया हो शेरा बाली। और बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी, बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारे। और गुलाम मैया अपने चरणों का बना ले, गुलाम मैया अपने चरणों का बना ले। दहला गया हूँ मैया सीने से लगा ले, दहला गया हूँ मैया सीने से लगा ले। माँ मुझे अपना ले, नौका पार करती मैया मेरी तेरा बाली, बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। भक्त कहता है मैया से, भक्त कहता है मैया से, आठों पहरे हमें मैया ज्योति जला दे, आठों पहरे हमें मैया ज्योति जला दे। बड़ा ही सकून मिलता साता में आके मैया, बड़ा ही सकून मिलता साता में आके। बादशाह बेगम गुल्ला दहला नौला अट्ठा
सत्ता सत्ता मतलब छत्र छाया तेरे दरबार में आ जाते हैं जब हमको बहुत सुकून मिलता है। अरे बड़ा ही सुकून मिलता सत्ता में आके मैया तेरे दर्शन पाके हो। छक्का छूटे दानव दल के तेने से न मारी। छक्का आ गया, छक्की आ गई। छक्का छूटे दानव दल के तेने से न मारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। अब आता है पंजा। पंजा कभी ना मेरे सर से हटाना मैया। पंजा कभी ना मेरे सर से हटाना। घर के चौके में मैया, चौका होता है मतलब आंगन। घर के चौके में मैया एक बार आना माँ, आके दर्श कराना हो। दिखती तीनों लोकों में है मैया सबसे न्यारी। टिक्की ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मैया ही एक ऐसी इष्ट है जिसका कोई नाम नहीं है। ये एक आदि शक्ति है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों महेश ने जन्म लिया है। और टिक्की तेरी तीनों लोकों में है जब से भारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। अब आता है। दुआ कर रहा हूँ मैया तेरे दरबार में। दुआ कर रहा हूँ मैया तेरे दरबार में। हर भक्त की, हर जीव की क्या इच्छा होती है? हर पिता की इच्छा होती है कभी मेरे बच्चों में बंटवारा नहीं हो। यही होती है या नहीं? हर माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे हमेशा एक साथ रहें। हो दुआ कर रहा हूँ मैया तेरे दरबार में। एका बना के रखना मेरे परिवार में। एका बना के रखना मेरे परिवार में माँ, कहूँ बार बार में हो। जो कर देती, आ गया ना इक्का तक, अब रह गया जोकर। और जो कर देती मैया तुम हो जग की पालनहारी। जो मैया कर देती है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जो कर देती मैया तू है जग की पालनहारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। बादशाह भी मैया तेरे चरणों का पुजारी। बेगम हो जाता जो आए शरण में तुम्हारी। समय बहुत कम था इसलिए बहुत जल्दी गाया, क्योंकि कथा बहुत बड़ी रह गई है। अभी राम कथा आएगी, फिर हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा, इसलिए बांके बिहारी लाल की, शेरा वाली मैया की जय जय श्री राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान तो बड़े पक्षपाती है। ये हमेशा देवताओं का साथ देते हैं और असुरों से द्रोह करते हैं। देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मारते हैं। अरे परमात्मा की तो सभी संतानें हैं, तो संतान सबको प्रिय होती हैं। भगवान इतना पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रिय श्रोताओ, थोड़ा शांति का दान दें, हमारा भी मन भंग होता है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसी को उसी भाव से मिलते हैं। जो भगवान की दी हुई शक्ति का अगर दुरुपयोग करता है तो फिर भगवान उसको तो वही दंड देते ही। जो भगवान ने हमें दिया है उसका मतलब थोड़ा बैठ जाइए, ध्यान। ये मैया जो पीछे बात कर रही है ना, अरे मैया खड़ी का है, बात मत करो मैया, चुप रह जाओ। श्री राधे, प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहता है कि जो परमात्मा की दी हुई शक्ति का दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करता है वही देवता है, और जो अपने लिए करता है वह मनुष्य है, और जो उसका दुरुपयोग करता है, किसी को सताता है, वह दानव है, राक्षस है, पापात्मा है। आप कहते हो कि परमात्मा की दृष्टि में भेद है। अगर परमात्मा की दृष्टि में भेद होता तो 12 भागवतों में 2 राक्षस कुल से भी हैं, श्री प्रहलाद जी और बलि जी। अगर भगवान समदर्शी नहीं होते तो अपने भक्तों में प्रहलाद और बलि को क्यों शामिल करते? ये तो हमारी उपासनाओं का भेद है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप हमें परम पावन श्री प्रहलाद चरित्र का श्रवण कराइए। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान बरहा ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का परम कट्टर शत्रु बन गया और अपनी माता और अपने बंधु बांधवों से कहने लगा कि आप इतने शोकाकुल क्यों होते हो? अरे हमारे भाई हिरण्याक्ष ने तो परम गति को प्राप्त किया है, रणभूमि में एक शेर की तरह लड़ा, हार नहीं मानी, और उस वीर के बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आप उनकी मृत्यु पर अपनी आंखों से आंसू मत डालो। वो बड़ा वीर था, और जिस भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उनके भक्तों का पतन कर दूंगा, उनके नाम को, उनकी कीर्ति को नष्ट कर दूंगा, उन्हें युद्ध में मैं हरा दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि विष्णु को शक्ति कहां से मिलती है। विष्णु को शक्ति जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी से उसको शक्ति मिलती है। मैं इस धराधाम पर अब कहीं भी यज्ञ नहीं होने दूंगा, कहीं भी तप नहीं होने दूंगा, कहीं भी कथा भागवत कीर्तन कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कह करके वे मद्राचल पर्वत की कंदराओं में और तप करने के लिए चला जाता है, घोर तपस्या करता है, और जब उसके तप के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि हे पुत्र, आप हमसे वरदान मांगिए, हम आपके तप से प्रसन्न हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि हे जगत पिता, आप मुझे अजर अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं, तो आपको भला अजर अमर मैं किस प्रकार से कर सकता हूं? आपके जैसा कोई तपेश्वरी नहीं है, अतः मैं आपको अन्य वरदान दे सकता हूं, आप मांग लो निसंकोच।
तो कह अब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहता है महाराज ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, और ना ही इन 12 महीनों में मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, और ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान ने कहा भाई तूने वरदान तो बड़े टेढ़े मांगे हैं, पर तूने भक्ति की है, अगर मैं नहीं दूं तो मेरा अपयश होगा। चलो तथास्तु ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं बड़े खुशी में कि मैं अजर हो गया, अमर हो गया, ऐसा सोच करके बड़े आनंद से अपने नगर में आता है। देखो भगवान के भक्त बड़े चालाक होते हैं। एक माता थी और वह भगवान का भजन करती, सेवा करती, पूजा करती, अष्टयाम सेवा करती। परमात्मा उसके सम्मुख उपस्थित हो गए, क्योंकि वो माता जो थी अंधी थी, उसे दिखता नहीं था, और माता निर्धन थी, उसके घर में खाने को कभी कभी अन्न भी नहीं मिलता था। और जो उसके पुत्र की जो पत्नी थी, उसकी जो बहू थी, उसको कोई लड़का भी नहीं था। उसने सोचा कि मैं अगर आंख मांग लूंगी तो आंखों का व्यर्थ है, कुछ है ही नहीं, किसे देखो मेरे पुत्र तो के तो कोई लड़का ही नहीं है। अगर मैं लड़का मांगती हूं तो उसे खिलाऊंगी कहां, धन मांगती हूं तो धन का उपयोग करेंगे कैसे, भाई पुत्र भी तो होना चाहिए। तो माता बड़ी चालाक थी और माता ने कहा हे प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो बस। बोलो क्या? मैं अपनी इस आंखों से अपने नाती को नित्य प्रति सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखो। बोलो राधे। कितनी बुद्धिमानी लगाई माता ने कि आंख भी मांग ली और जब बहू के पुत्र भी मांग लिया, और जब वो पुत्र घर में प्रतिदिन सोने की थाली में भोजन करेगा तो क्या कंगाली रहेगी? तो भगवान के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं माता। आज हिरण्यकश्यपु ने अनेक वरदान मांग करके सोचता है कि अब तो मैं अजर अमर हो गया, और नगर में आकर के कहता है कि मैं विश्व विजयी हूं, मुझे कोई नहीं जीत सकता है, और आदेश कर देता है कि अब हमारे राज्य में ना ही कोई यज्ञ करेगा, ना ही कोई तप करेगा, ना ही कोई कीर्तन करेगा, ना ही कोई भगवान की कथा करेगा, ना ही कोई तिलक लगाएगा। ब्राह्मण भोजन बंद, यज्ञ बंद, अनुष्ठान बंद। अब तो धर्म की हानि होने लगी, देवता भी प्राय निश्चय तेज रहित हो गए। एक दिन उन्हीं के नगर में एक कुंभकार के घर में मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों को एकत्रित करके हवा में और रख देते हैं तपाने के लिए। उसमें बिल्ली के बच्चे रह जाते हैं, ऊपर से आग लगा दी जाती है। अब तो जो कुंभकार की पत्नी है वो बड़ी रोती है, कहती है कि हे नारायण, मुझसे अनजाने में बिल्ली के बच्चे इस हवा में रह गए हैं, और वो कहीं जल ना जाएं, नष्ट नहीं हो जाएं, अगर वो मर गए तो मुझे बड़ा ही पाप लगेगा। हे नारायण, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। इस चरित्र को स्वयं प्रहलाद जी महाराज देखते हैं, जो हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र होते हैं। जब वह अग्नि शांत हो जाती है, उस हवी को देख करके निकालते हैं तो सभी बर्तन पक्के हुए मिलते हैं और बिल्ली के बच्चे सहकुशल जीवित मिलते हैं। अब तो श्री प्रहलाद जी महाराज की दृढ़ भक्ति हो गई। अब तो वो भी दिन रात नारायण नारायण जाप करने लगे, भगवान नाम का कीर्तन
करते, भगवान की भक्ति करते। हिरण्यकश्यपु उस प्रहलाद को उनके भाइयों के सहित हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देता है, जो शुक्राचार्य जी के द्वारा संचालित है। और उसमें जो आचार्य का कार्य करते हैं वो संड और अमर्क दो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। अब तो वे वही पढ़ाते हैं जो हिरण्यकश्यपु ने अपने विवेक से नीति रीति। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगणों को बताया जाता है कि हम शीतला माता के मंदिर में इससे पहली कथा करके आए थे। वो श्री महंत थानेश्वर दास जी की सानिध्य में की थी और उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो मैं विनती करता हूँ महंत जी से, और उनके साथ में आए हुए हैं अंकल जी, वो भी मंच पे आए और महाराज जी से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ताली बजा दे मैया। ओके नहीं करे बेरी से पंडित जी अपने मेरी बात तब बेरी से आए पनी महाराज जी। आप 3 घंटा लेट आए हो। कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे। शक्तिपीठ जो माता रानी का मंदिर है, से पधारे हमारे पूज्य महंत श्री थानेन्द्र दास जी महाराज, उनके साथ में पधारे अन्य विप्र देवता, बेरी माता मंदिर से पधारे महंत मदन शास्त्री जी महाराज का हम व्यासपीठ से अभिनंदन वंदन करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज ऐसे दिव्य संतों का हमारी कथा में पदार्पण हुआ है। हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत सत्कार करते हैं। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हुए हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेज देता है तो वह वहां पर दैत्यों की नीति रीति सिखाई जाती है। देखो, अध्यापक में और गुरु में बड़ा ही अंतर है। मास्टर किसे कहते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसका अर्थ बताते हैं, थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। मास्टर यानी कि राज्य कर्मचारी। राज्य कर्मचारी तो वही पढ़ाएगा जो सरकार उन्हें शिक्षा नीति देती है। आजकल हम देखते हैं, माता हम भी पढ़े हैं, आपके भी बच्चे पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। गाफोर गधा पढ़ाया जाता है आजकल। तो हमारे मुख्य यजमान महाराज का स्वागत करते हैं। गाफोर गणेश भी नहीं पढ़ाया जाता। अगर किसी अध्यापक ने, किसी टीचर ने गाफोर गणेश पढ़ा दिया, राफोर राम पढ़ा दिया, कैफोर कृष्ण पढ़ा दिया, सैफोर शिव पढ़ा दिया, तो कहते हैं विपक्ष वाले ही उस नीति रीति पर बड़ा विरोध करते हैं। कहते हैं ये तो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आज हमारे ही देश में शिक्षा नीति कितनी विशुद्ध थी पहले और आज कितनी अशुद्ध हो गई है। आज मदरसों के लिए तो सरकारों से चंदा दिया जाता है और जो
वैदिक सनातन संस्कृति की जो पाठशालाएं, हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाली जो संस्थाएं हैं, आज उनको बंद किया जा रहा है, उनको बैन किया जा रहा है। जो उर्दू पढ़ाते हैं उनके लिए सरकार अन्य सरकारी योजनाएं देती है और हमारे गुरुकुलों को बंद कर रही है। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश में उर्दू तो पढ़ाई जा सकती है, कुरान तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन श्री रामचरितमानस जो हमारे जीवन को बदल दे, जो श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन को आनंदमय सुखमय ही बना दे, उसको बैन किया जाता है। अगर आज भी आप अभी नहीं चेते तो इस देश पर विधर्मियों का झंडा फहराने में बड़ा समय नहीं लगेगा। आपको चेतना होगा। माई मेरे प्रिय श्रोताओं, इस नीति रीति का आप सभी को हमको मिलकर के विरोध करना होगा। अगर कोई धर्म की बात करता है तो उसे बड़ा ही अपमानित होना पड़ता है। आज सरकार की और विपक्ष की ऐसी नीतियां हैं। संडा मर्क जी महाराज वही पढ़ा रहे हैं जो परीक्षित ने, हिरण्यकश्यपु ने नीति रीति, दानवों की जो नीति रीति है छल कपट की, वही सिखा रहे हैं। कुछ समय बाद अपने गुरुकुल से प्रहलाद जी महाराज अपने महलों में अपनी माता से मिलने के लिए आते हैं। माता उनका शीतल जल से स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको पहनाती है, माथे पर टीका लगाती है कहीं नजर ना लग जाए, और राज्यसभा में हिरण्यकश्यपु के पास मिलने के लिए भेजती है। हिरण्यकश्यपु अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को आया देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और कहते हैं, बेटा आप हमें कोई अच्छा पाठ सुनाओ, कोई कविता सुनाओ जो आपके गुरुदेव ने आपको पढ़ाई हो। कहते हैं, पिताजी आप हमसे अच्छी, अपने मन में सोच रहे हैं प्रहलाद जी कि पिताजी आप हमसे अच्छी बात श्रवण करना चाहते हो, तो लो आज हम तुम्हें अच्छी ही बात सुनाएंगे। कहते हैं, हे पिताजी ये संसार है, ये नाशवान है, और ये किसी का जो शरीर है ये किसी का साथ नहीं देता। दम निकल जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सम बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। भैया जी सूदी पर कम्मा लगाइएगा आप। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, इस जीवन का कोई मालूम नहीं है कि कब तक का है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपना सर्वस्व त्याग करके वन में चला जाए और श्री हरि का भजन करे। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता, अपनी गोद से ही भक्त प्रहलाद को दूर फेंक देता है कि ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, ये तो मेरे परम शत्रु का भक्त है। और संडा मर्ग को बुलाता है, कहता है कि हे आचार्य गणों, आप क्या पढ़ाते हो? मेरे पुत्र की इस बुद्धि को आपने किस प्रकार से विकृत कर दिया है? प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, मेरी बुद्धि तो शुद्ध है, आपकी ही बुद्धि अशुद्ध हो गई, थोड़ा विकृत हो गई है। भगवान करे वे परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। और कहते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं? संड और अमर्क जो आचार्य हैं वो कहते हैं, महाराज जो आपने हमें सिलेबस दिया है वही पढ़ाते हैं। तो फिर ये कहां से इन बातों को कह रहा है कि आप जाओ उस परमपिता परमात्मा नारायण का भजन करो? बोलो महाराज हमें नहीं मालूम, लगता है ये गर्भ से ही पढ़ाया आया है, हमने इसको नहीं पढ़ाया। बोलो इसे ले जाओ और ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कोई विष्णु के दूत, विष्णु के गुप्तचर हमारे इस विश्वविद्यालय में आकर के गुप्त रूप से कोई अलग नीति रीति की बातों को पढ़ाते, वरना ये नन्हा सा बच्चा है, ये विष्णु को क्या जाने, उसके बारे में क्या जाने। अब पुनः संडामर को उसे ले जाते और उसे पढ़ाते हैं। एक दिन संडामर जी महाराज किसी कार्य से शहर के लिए चले जाते हैं, और आपने भी देखा होगा जो क्लास में सबसे होशियार बच्चा होता है ना माताओ, उसे मॉनिटर बनाते हैं। और जब हम पढ़ते थे तब भी हमारी अध्यापक भी यही करते थे कि अगर गुरुदेव कहीं चले जाते तो जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान क्लास में जो बच्चा होता उसे मॉनिटर बनाते थे, तो कहते कि भाई हम जा रहे हैं, आप इनको पढ़ाना, इनका ध्यान रखना। तो आज संडामर्क जी शहर को चले गए और कह गए प्रहलाद जी से कि हे वत्स, आप अपने सहपाठियों की देख रेख करना, इनको पढ़ाना जो हमने आपको पढ़ाया है। कभी कभी ऐसा होता है माताओं बहनों, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कि कुछ बच्चे अपने गुरुदेव से तो कोई सवाल का उत्तर अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं, कोई प्रश्न नहीं कर पाते हैं। जब उनके सहयोगी जो उनके क्लास के जो उनके मित्र होते हैं उनसे प्रत्येक बात को निसंकोच पूछ लेते हैं। आज यही कार्य हुआ। जो उनके सहपाठी थे वो कहते हैं, भैया प्रहलाद एक बात बताओ हमें, आपके हमारे गुरुजी एक, हमारी क्लास एक, हमारा क्लास का क्लासरूम एक, पढ़ाई का समय एक, हमारी किताबें एक, तो ये बताओ आपका ये ज्ञान कहां से आ गया? आपको कौन पढ़ाता है? तो कहते हैं ये भी मुझे गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान है, ये मेरा मनमुखी ज्ञान नहीं है।
बोलो भाई गुरुदेव तो हमारे आपके एक ही हैं, तो फिर आपको यह ज्ञान कहां से मिल गया? प्रहलाद जी कहते हैं कि यह ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव नारद से मिला है। जब मेरे पिताजी मदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए और इंद्र को यह बात मालूम हुई, तो इंद्र मेरी माता कयादू को महलों से हरण करके ले जाता है। उस समय में मां के गर्भ में था। नारद जी महाराज मेरी मां को इंद्र से छुड़ाते हैं, कहते हैं कि हे इंद्र, आप इस अबला स्त्री को क्यों ले जा रहे हैं? आपको इससे क्या भय है? इंद्र कहता है महाराज, इसके गर्भ में शिशु है और ये मेरे किसी शत्रु को जन्म देने वाली है। मेरा तो एक शत्रु बढ़ेगा ही, मैं इसको मार दूंगा तो मेरा शत्रु भी एक कम हो जाएगा। वे नारद जी महाराज कहते हैं कि हे इंद्र, तेरी मति मारी गई है। वीर लोग, विद्वान लोग कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। बालक पर, कन्या पर, वृद्ध पुरुषों पर, वृद्ध माताओं पर, पागल पर, उन्मत्त जीवात्मा पर हाथ नहीं उठाते हैं। और आप तो इंद्र हो, आप देवताओं के राजा होकर के ये सब कार्य करोगे तो ये भूल लोक के जो निवासी हैं और जो देवता हैं ये भला क्या करेंगे? इनको क्या संदेश जाएगा? मैं आपको वचन देता हूं, आप इसे छोड़ दो। इसके गर्भ से आपका दुश्मन नहीं, इसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता को श्री नारद जी महाराज अपने आश्रम में ले जाते हैं और मेरी माता को वरदान देते हैं कि हे पुत्री, जब तक तेरा पति तपस्या करके लौट कर घर नहीं आएगा तब तक तेरा गर्भ जन्म नहीं लेगा, तेरा गर्भस्थ शिशु। और वो मेरी माता भी नारद जी महाराज के आश्रम में रहने लगी। मेरी माता को नारद जी महाराज भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का गुणानुवादन करते, सुन को मेरी माँ को मधुर मधुर लीलाएं सुनाते, मैं भी श्रवण करता। अतः भाई मैंने तो ये सब भगवान की कथाएं माँ के गर्भ से ही सीख ली है। उनके सहपाठी कहते हैं कि हे मित्र, हमारे गुरुदेव सही कहते हैं कि ये जो लड़का है ये गर्भ से ही पढ़ाया है, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। भैया तेरी बातों का हमें बहुत अच्छी लगती है, तेरे संग खेलने को बड़ा मन करता है, लेकिन हमें डर लगता है कहीं तेरा पिता हमको भी मृत्यु दंड ना दे देते, क्योंकि तुझे तो छोड़ दिया, क्योंकि तू तो उसका पुत्र है। अगर हम ये सब करेंगे तो भैया हमको तो अवश्य तेरा पिता मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन भैया तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें भी भगवान नाम संकीर्तन का मन करता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ये बताओ, जो भगवान मेरी रक्षा करते हैं क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे? क्या परमात्मा मेरे घर के हैं क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? अरे वो परमात्मा हम सबके हैं, हम सबकी रक्षा करेंगे। आप निसंकोच भगवान नाम संकीर्तन करो और मेरे साथ भगवान नाम का जाप करो। आज गुरुकुल में श्री प्रहलाद जी महाराज अपने साथियों के साथ में भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मस्ती में झूम रहे थे, सभी नाच गा रहे, मधुर
नाम संकीर्तन हो रहा था। प्रिय श्रोताओं, उसी समय संडा मर्क जी महाराज का भी आगमन हो गया। संडा मर्क ने कहा, भाई जो बीमारी एक प्रहलाद को थी, ये अछूत की बीमारी तो आज हमारे संपूर्ण गुरुकुल में लग गई। गांव नगरों में जब भगवान का एक भक्त हो जाता है ना माताओं, वो थोड़ा चंदन लगाने लग जाए, तुलसी की माला धारण करने लग जाए, भगवान नाम का संकीर्तन करे, तो कुछ लोग तो उसकी निद्रा करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, और कुछ लोग उसका सहयोग करते हैं। धीरे धीरे नगर ग्रामों में भी नाम संकीर्तन हो जाता है। सभी भगवान को ऊर्ध्व पुंड तिलक को धारण करते हैं, श्री तुलसी महारानी को गले में धारण करते हैं। अब संडा मर्क कहते हैं कि ये बीमारी फैल चुकी है। आज तो सभी विद्यार्थी नाच गा रहे हैं, चलो इनको पकड़ा जाए, इनको बंद किया जाए। जो ही संडा मर्क जी महाराज और उन शिष्यों को अपनों को छूते हैं, पकड़ते हैं बंद करने के लिए, तो जो करंट उनमें लगा हुआ था वही करंट संडा मर्क में भी लग जाता है, और वो भी गा उठते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से सभी नाचने गाने लग जाते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यपु आ जाता है, और हिरण्यकश्यपु भी उनको छूता नहीं है। कहता है कि इसके छूने से ये करंट इनमें है, कहीं मुझ में ना लग जाए, तो जोर से अट्टहास करता है, तो सभी का ध्यान भंग हो जाता है, सभी कांपने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या कर रहे हो। संडा मर्क कहते हैं, महाराज हमको मालूम नहीं, हमने इन बच्चों को नाचते गाते देखा तो हमने डांटा, हमने छुआ तो हमें वही करंट लग गया, न जाने कैसे हम भी नाचने लगे। अब तो वह कहता है कि अभी तो ये रोग है एक व्यक्ति में है और 1 से 10 में फैला है। अगर देखो हमारे किसी अंग में कोई रोग लग जाए और डॉक्टर कहे कि भाई इस अंग को निकाल दो, आप स्वस्थ होगे, जीवित रहोगे, तो हम उस अंग को कटवा के अलग कर देते हैं। चाहे है तो वो हमारे शरीर का अंग हमें प्रिय है, लेकिन हमें जीवित रहना है तो उस अंग को हम कटवा देते हैं। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप कहता है कि है तो ये मेरा पुत्र, मेरा ही स्वरूप है, लेकिन ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों से उन्हें डलवा देता है और गरम लोहे के खम्भे में बंधवाता है, तो कभी गरम तेल की कढ़ाई में डलवा देता है, लेकिन वह बालक आज मरता नहीं है। यह देख करके अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा ही चिंतित रहने लगा कि मेरा इतना सब करने पर भी ये नहीं मरता है, तो इसमें बड़े देवताओं के बड़ा ही कोई परतंत्र है, बड़ा ही कोई साजिश है मेरे खिलाफ। यह सोचता है तो उसकी एक बहन है होलिका, उसको वरदान है कि वह उसके पास भगवान ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दी है, वह उसको ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाएगी तो वह जलेगी नहीं। बहन होलिका कहती है कि हे भाई आप इतनी चिंता मत करो, आपके